हेलो गाइस, इंडियन एनिमे ब्रोज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अटैक ऑन टाइटन से सर्वी कॉर्प्स के स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड के बैडएस लीडर लीवाई एकमैन के बारे में। हो सकता है कि इनमें से कुछ आपको पहले से पता हो, बट पब्लिक की आदत है उनके फेवरेट कैरेक्टर्स के बारे में और इन्फो निकालना, और इसीलिए इसायामा के कई इंटरव्यूज में काफी कुछ रिवील होते रहता है। सो इस वीडियो में जितने भी फैक्ट्स है वो ट्रू है और उसका सोर्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। We are paid, that's all. We are God. ये तो हम सभी जानते हैं कि लीवाई को ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर कहते हैं, उसके स्किल्स, उसकी स्पीड और जवान दिखने की क्षमता की वजह से। इवन दो वो अपने 30s में है। लीवाई का कैरेक्टर मोस्टली वॉचमैन के रोज़ाक से, इवन एरविन भी वॉचमैन के ओज़िमैंडर से इंस्पायर्ड है। लीवाई और रोज़ाक दोनों ही बैड एस, फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड सिमिलर एटीट्यूड वाले हैं, और लीवाई का व्हाइट स्कार्फ एक निशानी है जो रोज़ाक को अपना पूरा क्रेडिट देता है। एक्स्ट्रा फैक्ट, लीवाई इज डेफिनेशन ऑफ फैबुलस। अगर यकीन नहीं होता तो गूगल करना डेफिनेशन ऑफ फैबुलस। इमेजेस में आपको लीवाई की ही पिक दिखेगी। आप सब लीवाई के सैड पास्ट के बारे में तो जानते ही हो। लीवाई की मॉम एक पुअर प्रोस्टिट्यूट थी और लीवाई उनकी एक क्लाइंट का बेटा है, लेकिन उसके मॉम ने उसे पालने का डिसीजन लिया, और सीजन 3 में लीवाई को जो व्हाइट कपड़ों में दिखाया गया है वो उसके मॉम के ही कपड़े थे। सैडली बीमारी की वजह से उसकी मॉम चल बसी, और आगे की कहानी तो आप जानती हो कि किस तरह केनी, लीवाई का एकमैन मामा, ने उसे इस क्रूअल वर्ल्ड में जीना सिखाया एंड हाउ ही टर्न फ्रॉम क्रिमिनल टू हीरो। तो इसी सैड पास्ट के कारण वो असल में क्लीन फ्रीक है। इवन एक एपिसोड में दिखाया गया था कि लीवाई को वॉल्स के बाहर की हवा काफी प्योर और अच्छी लगती है, क्योंकि बचपन से वो फिल्थ और डर्ट देखकर बड़ा हुआ है, सो ही लव्स क्लीनिंग। लेकिन काम के वक्त वो हाथ गंदे करने से पीछे नहीं हटता। अटैक ऑन टाइटन ओवा सीरीज नो रिग्रेट्स में लीवाई का गॉड मोड दिखाया गया था, लेकिन क्या आपको पता है कि उस इंसिडेंट के बाद से लीवाई गॉड मोड क्यों नहीं अचीव कर पाया? वेल मे बी क्योंकि उसके बाद से वो कभी 8 घंटे पूरा सो ही नहीं पाया। वैसे पता नहीं ये रीजन सच है कि नहीं, लेकिन ये कंफर्म्ड है लीवाई एक बार में 3 आवर से ज्यादा सो ही नहीं सकता। उसे इंसोम्निया है, और जब भी वो सोता है उसके ड्रीम्स में उसके फ्रेंड्स को ना बचा पाना, खून, टाइटन्स को मारना, ये सभी आता है, और इसीलिए वो ज्यादातर यूनिफॉर्म में ही कहीं भी बैठे बैठे सो जाता है। लीवाई के वॉइस कैरेक्टर हिरोशी कामिया की बात करें तो उन्होंने मेरे कई फेवरेट कैरेक्टर्स की वॉइस दी है, इंक्लूडिंग लीवाई लाइक नोरागामी से यातो, वन पीस से ट्रफलगर लॉ, ड्यूरारारा से इजाया, 死のうと思ってたのに拉致なんかされちゃって、ここでビビってる自分は何なんだろうかと思ってちょっと悔しい。 मोनोगातारी सीरीज से अरारागी, その文房具とやら僕が預かる。預かるから出せ。 एंजल बीट से युजुरु, ああ、わかった。お前もグルなんだな。俺を騙そうとしてるんだろ。なんだこの記憶喪失もお前らの仕業か？ बेब्लेड जी रेवोल्यूशन से गारलैंड, ब्लीच की 3rd मूवी से शिजुकु, 眠ってたんだルキアは。長い間ずっと。 प्रिजन स्कूल से कियोशी, और मेरा फेवरेट आकाशी सेइजिरो फ्रॉम कुरोको नो बास्केट। 髪がちょっと鬱陶しくてね、少し切りたいと思っていたんだ。まあその前に इतने सारे पॉपुलर कैरेक्टर्स को वॉइस देने के बावजूद कभी कोई इन्हें पहचान नहीं सकता कि ये लीवाई के वॉइस एक्टर है। हाँ, लेकिन मुझे लॉ और लीवाई के वॉइस में काफी सिमिलरिटी लगी थी। सो आफ्टर ऑल हिज वॉइस आर्टिस्ट इज अ वेटरन टू। लीवाई की हाइट 160 सेंटीमीटर है, जो कि बहुत छोटी है एओटी यूनिवर्स में, इसलिए उसके हाइट को लेके कई थ्योरीज है। जैसे कुछ तो ये कहते हैं कि लेवी बचपन से अंडरग्राउंड में रहता है, उसे अच्छा खाना और विटामिन डी ना मिलने के कारण वो कुपोषित रह गया, मीन्स मेल न्यूट्रिशन। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, वरना वहाँ के सारे लोग छोटे होते। इसायामा ने ये कंफर्म किया कि उसकी हाइट को लेके कोई बड़ा रीजन नहीं है, वो बस उसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, मे बी उसके पापा की जेनेटिक्स की वजह से। लीवाई के पापा के बारे में भी इसायामा ने कहा कि वो कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं था, बस एक आदमी था जो अंडरग्राउंड में प्रोस्टिट्यूट्स के साथ हुकअप करता था। और इस बात पे थ्योरिस्ट का सीधा इशारा जाता है इस पर, कॉज अगर लीवाई एल्डियन और
एकरमैन का बेटा हो तो उसके सुप्रीम स्ट्रेंथ को एक नया डेफिनेशन मिल जाएगा। खैर लीवाई की छोटे हाइट की और भी कई वजह है, क्योंकि लीवाई का कैरेक्टर रोज़ैक के साथ साथ यू यू हाकुशो के हिए से और एस्ट्रो बॉय से भी इंस्पायर्ड है। इवन हिए और लीवाई की हाइट बिल्कुल सेम है और दोनों की पर्सनैलिटी तो आप जानते ही हो। आपने देखा होगा कि लीवाई चाय के कप को हमेशा इस तरह पकड़ता है। वेल इसके पीछे भी एक रीजन है। पास्ट में जब लीवाई अंडरग्राउंड सिटी में रहता था तो उसने पैसे जमा करके मुश्किल से टी और एक टी सेट लिया था, लेकिन जैसे ही वो कप से चाय पीने गया उस कप का हैंडल टूट गया और इस हादसे से उसे ऐसा धक्का लगा कि वो अब हमेशा इसी तरह चाय पीता है। लीवाई को उसकी ब्लैक टी काफी पसंद है। इवन लीवाई का ये ड्रीम है कि अगर कभी जंग खत्म हुई, सब कुछ नॉर्मल हुआ, नॉर्मली जीने लगे सब लोग, तो उसे अपनी खुद की एक टी शॉप खोलनी है। आफ्टर ऑल इतने एक्शन और सैक्रिफाइसेस के बाद ही डिजर्व सम पीस एंड टाइम, राइट। लीवाई का बर्थडे 25 दिसंबर में है, जी हाँ क्रिसमस में, और वो अपने बर्थडे को काफी इंपॉर्टेंस देता है क्योंकि कई ब्लॉग्स में इसाया ने ये कंफर्म किया कि लीवाई एक मॉर्बिड पर्सन है, यानी उसका फेवरेट सब्जेक्ट है डेथ, डिस्टर्बिंग और अनप्लीजेंट थिंग्स। बेसिकली उसका फेवरेट जेनरा है हॉरर, और हाँ उसे लिखना भी पसंद है। आफ्टर ऑल उसकी हैंडराइटिंग काफी अच्छी है और उसने सीरीज में कई सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे। सो अगर वो रियल वर्ल्ड में होता, टीचर या शेफ होता, नॉट अ गैंगस्टर और डॉन। मांगा वर्सेस एनिमे। एज यूजुअल एनिमे ने मांगा के कई सीन्स काट दिए या उन्हें चेंज कर दिया। ज्यादातर एनिमे ने फॉलो तो किया है, लेकिन आप सबको लीवाई का नो रिग्रेट्स वाला हुआ तो याद ही होगा, जिसमें लीवाई जब अंत में आता है तो उसके सारे दोस्त मरे हुए होते हैं, लेकिन मांगा में लीवाई जब वहाँ आता है तो वो जिंदा होते। इनफैक्ट लीवाई के आइज के सामने वो मारे जाते। इवन जिस टाइटन को दिखाया गया है उनके दोस्तों को मारते हुए, वो रेड आई टाइटन मांगा में था ही नहीं, बल्कि उसकी जगह कई सारे टाइटन्स थे। ऐसे और भी चेंजेस हुए, लेकिन ये मुझे काफी बड़ा चेंज लगा। लीवाई और पेट्रा को लेके काफी थ्योरीज है कि लीवाई एंड पेट्रा के बीच में एक रोमांटिक कनेक्शन था, क्योंकि पेट्रा के मरने के वक्त जो लीवाई ने रिएक्शन दिया था वो पहले कभी दिखा नहीं। लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि पेट्रा के मन में लीवाई के लिए बस रेस्पेक्ट थी और लीवाई के मन में कंपेनियनशिप, क्योंकि पेट्रा यूज्ड टू लुक अप टू हिम सो मच। एंड जब जब कोई भी मरता है लीवाई का यही रिएक्शन होता है। उसके अंदर भी फीलिंग्स है, लेकिन उसे इमोशनल होना या रिग्रेट करना पसंद नहीं, क्योंकि उससे उसकी प्रोडक्टिविटी एंड मोटिवेशन कम हो जाती है, ऐसा लीवाई का मानना है। अटैक ऑन टाइटन को लेके एसएन की टीम ने एक इंटरव्यू में कैरेक्टर्स को उनके लुक के हिसाब से रेटिंग दी थी और असल में सबसे कम रेटिंग मिली लीवाई को। जी हाँ, 2 की रेटिंग मिली। उसके बाद हांजी, माइक एक्सेट्रा एंड राइनर को 9 मिला। No, God, please, no, no, no. सो लीवाई के छोटी आइज की वजह से उसे अगली माना गया एंड राइनर को मोस्ट हैंडसम। इवन ये कहा गया कि लीवाई को फैशन सेंस नहीं है। ये सुन के फैन गर्ल्स तो चुप रहने वाली नहीं थी। उन्होंने जब एक्सप्लेनेशन मांगा तो इन्होंने काफी चतुराई से उन्हें ये बोल दिया कि लेवी चाहे कुछ भी पहने वो हॉट ही दिखेगा। खैर जब हैंड टू हैंड कॉम्बैट में सबसे स्ट्रॉन्ग को रेट करने पूछा गया तो लीवाई एज यूजुअल उसमें भी टॉप पे था। अटैक ऑन टाइटन में मेन कैरेक्टर से ज्यादा लीवाई पॉपुलर है और उसके बाद मिकासा एंड सो ऑन। सो यस, ही इज ऑल यू वांट टू बी। तो ये सारे फैक्ट सुनने के बाद आप लोगों को कैप्टन लीवाई कैसे लगते ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। शुक्रिया। That's alright.